जय हिंद स्टूडेंट्स, हिंदी 50 का मैं आंसर की लेकर आ गया हूं। फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो आप लोगों को बताया गया था, लगभग उसी में से प्रश्न था। भी फटाफट आंसर मिला दीजिए। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बुक में से स्पेशली ले लिए गए थे और मेरे पास बुक था नहीं, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस छूट गए। ठीक है, लेकिन लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसी में से था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था तो 1916 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, आरसी प्रसाद सिंह छायावाद के किस उत्थान के कवि माने जाते थे? तृतीय उत्थान के। मैं जो भी आंसर बता रहा हूं 100% आंसर ट्रू है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में कोई डॉट नहीं है। जिस प्रश्न में मुझे लगेगा थोड़ा भी डॉट, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको भी कहीं लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या आप हमारे नंबर जो है 870191 890006, इस पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, संजीवनी की कथा के मूल हैं, तो संजीवनी कथा के मूल है धार्मिक जागृति। चौथा प्रश्न है, संजीवनी विद्या सीखने शुक्राचार्य के पास कौन आता है? आपको कहानी हम पढ़ाए थे, शुक्राचार्य के पास बृहस्पति का पुत्र कच्छ गया था संजीवनी विद्या सीखने। पांचवा प्रश्न है, राक्षस कुल के गुरु कौन थे? तो राक्षस कुल के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। 5 का सी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, संजीवनी का पात्र नहीं है, तो देवयानी है ही, कच्छ बृहस्पति है ही, तो उर्वशी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। सातवां प्रश्न, जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि हैं, तो आरसी प्रसाद सिंह होगा इसका राइट आंसर। आठवां प्रश्न, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था, तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। 9th नंबर क्वेश्चन है, पाषाणी के रचनाकार कौन है? तो पाषाणी के रचनाकार है जानकी वल्लभ शास्त्री। 10वां प्रश्न है, पाषाणी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, या तो 1994 या 2008। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन पाषाणी की संगीतिकाएं हैं? पाषाणी की कौन सी संगीतिकाएं हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म स्थान कहाँ है? तो गया है। तेरहवां प्रश्न, ऋषि कुमार मल्लिका आदि पात्र हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वासती। ठीक है, 14वां प्रश्न, उस ताप कर रहे जयगान ओ भागीरथ, ये गंगा अवतरण से लिया गया है मृत्यु विजय बलिदानी की परिणति करुणा कल्याणी की पंक्ति उद्धृत है, तो यह जो पंक्ति है ये वासती से ही लिया गया। इस पे थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक है, लेकिन मैं एक के साथ जा रहा हूं, अगर आपको कंफर्म पता है तो बताइएगा। भला चाहने वाला मैं, भोग योग की गहराई का उक्त पंक्ति भैरवानंद किसके? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मंजरी होगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है, विक्रमोर्वश की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिकाएं हैं, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या ये भी मैं छोड़ रहा हूं। अगर आप लोग श्योर हैं तो बताइए, ये बुक से पूछा गया है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, पाषाणी की चतुर्थ संगीतिकाएं हैं, तो पाषाणी। 19वां प्रश्न है, पाषाणी में उद्धृत मारवा शारवा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। किस संगीतिका के विषय में कहा गया है कि यह अलौकिक प्रेम को वर्णित करती? इसका 20 का ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 22वां प्रश्न, राज्य भाषा आयोग 1955 के गठन का क्या आधार था? तो 22 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 343। इस सब प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है, जो मैं आंसर बता रहा हूं वही आंसर सही है। संविधान में हिंदी को मान्यता मिला था, तो राजभाषा के रूप में। वैसे हिंदी को लोग राष्ट्रभाषा के रूप में समझता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 24वां प्रश्न है, संसद की कार्यवाही हेतु भाषाई प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। 24 का हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान है,
तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 210। 26वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1955 के प्रावधान नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न, राजभाषा आयोग 1955 का गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 1955 ईस्वी में। हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश 1952 कब जारी हुआ, तो इस क्वेश्चन का मैं श्योर आंसर नहीं बता सकता हूं, तो मैं डी के साथ जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये 1960 था। अब ये 1952 कहां से लिख रहा है पता नहीं। चलिए 29वां प्रश्न, मैथिली भाषा को संविधान में कब मान्यता मिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो 22 भाषाओं को, तो 30 का हो जाएगा ए। चलिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन का हिंदी अनुवाद, तो 31 का हो जाएगा बी, अभिवेदन। निगोशिएशन का हिंदी अनुवाद, विमर्श। 33वां प्रश्न, डायरेक्टिव का हिंदी अनुवाद, डायरेक्टिव का हो जाएगा आदेश। एक्सेप्टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा स्वीकृति। टेंडर, टेंडर का हिंदी हो जाएगा निविदा। 35 का शी। 36वां प्रश्न है, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा सी, गोपनीय। 37वां प्रश्न, कैजुअल का हिंदी, तो कैजुअल का हिंदी हो जाएगा आकस्मिक। 38वां प्रश्न, सेक्शन का हिंदी अनुभाग हो जाएगा, 38 का सी। 39वां प्रश्न, एक्ट का हिंदी अनुवाद, एक्ट का हो जाएगा अधिनियम, 39 का बी। 40 का फॉरवर्डिंग का हिंदी अनुवाद, फॉरवर्डिंग का हिंदी अनुवाद हो जाएगा अग्रेशन। 41वां प्रश्न है, एटेस्टेशन का हिंदी अनुवाद, शायद यही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्ष्यांकन। 42वां है, रिलिएबल का हिंदी अनुवाद, तो इसका हो जाएगा सी, भरोसेमंद। 43वां है, खून खोलना मुहावरा का अर्थ, इसका हो जाएगा खून खोलना, जोश में आना, कड़ी मेहनत, युद्ध में, ये इसका डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 44वां प्रश्न, खाक छानना, खाक छानना को हो जाएगा दर दर भटकना। 45वां है, कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल यानी कि कठिन परिश्रम करना, 45 का ए। 40वां है, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का हो जाएगा निंदा करना। 47वां है, काया पलट जाना मुहावरा, काया पलट जाना का हो जाएगा रूप बदल जाना। 48वां प्रश्न, आंख का कांटा मुहावरा का अर्थ, तो हो जाएगा शत्रुता करना। आप आंसर मिला के जरूर बताइएगा जो कितना आपका सही हुआ है। अंगार उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना, 49 का हो जाएगा ए। 50वां प्रश्न, संक्षेपण की विशेषता है, संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, उपर्युक्त सभी, तो सभी 50 के 50 का आंसर मैं 100% राइट बता दिया हूं। आप लोग आराम से मिला के बताइएगा तो कितना सही हुआ। और इंडियन इकोनॉमी का वीडियो अब लगातार आप लोगों के लिए अपलोड होगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।